वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 रचनाएं अपन पढ़ रहे हैं। 6 नंबर का चैप्टर है। 2 क्वेश्चन तो आपको एक नंबर में पूछेगा जिससे आपके 2 नंबर कंप्लीट हुए, और 2 क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछेगा जिससे आपके 4 नंबर कंप्लीट हुए। टोटल 6 नंबर का चैप्टर है। और इसको पढ़ने के लिए अपन देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिए गए अनुपात में रेखा का विभाजन, ये अपन को पढ़ना है। जैसे कि कोई रेखा आपको m/n में डिवाइड करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको रेखा दी हुई है वो आप खींच लें। सबसे पहले माना कि अपन को 2/3 की रेखा दी हुई है तो 2 और 3 5 हो गया। अपन ने एक रेखा मन से खींच ली ए से लेकर बी तक की। अब इसमें क्या किया जाए, इसका जो ए अक्ष है, ए बिंदु है, उससे न्यून कोण बनाती हुई रेखा एक एक्स खींचेंगे। इसके अपन 2 और 3 5 होते हैं तो 5 टुकड़े अपन इसके कर देंगे। तो A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। A5 को अपन B से मिला देंगे। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ पे प्रकार की सहायता से यहाँ पे अपन एक चाप बनाएंगे। जितना चाप यहाँ बनता है वही चाप अपन इस 2 पर बनाएंगे इस तरीके से। फिर इस चाप की लंबाई नापेंगे, यहाँ पे चाप काटेंगे और इसको इस तरीके से अपन मिला देंगे। चाप जहाँ कटेगा वहाँ पर आपको पेंसिल से मिला देना है। तो इस तरीके से आपके रेखा का विभाजन हो जाएगा। ये होता है रेखा का विभाजन करना। इसके बाद अपन बात करें समरूप त्रिभुजों का विभाजन या समरूप त्रिभुजों का निर्माण। समरूप त्रिभुज अपन ने पढ़े हैं त्रिभुज वाले चैप्टर में, जिनका आकार एक जैसा होता है। ठीक है, ये 2 प्रकार से बनते हैं। कैसे, जब आपका अंश और हर में अंश आपका छोटा हो तब कैसे बनेगा, और जब आपके अंश बड़ा हो हर से तब आपके कैसे बनेगा, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि 2/3 हुआ, 4/5 हुआ, 7/5 हुआ, 3/5 हुआ, ये सभी क्या है, इनमें हर बड़ा 5/7 हुआ। इन सभी में क्या है, हर बड़ा है। तो अपन क्या कहेंगे इसको कि इसका स्केल गुणक, इन दोनों का मान जो निकलता है वो कहलाता है स्केल गुणक 1 से छोटा है। और जब यही चीज़ उल्टी हो जाती है 5/3, 7/5, 5/4, 3/2, तो स्केल गुणक 1 से बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से अपन को इसके अंदर समरूप त्रिभुजों का निर्माण करना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें कि आपको 3/5 भाग का एक समरूप त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज का निर्माण कर लें। ठीक है, ये ABC एक आपके त्रिभुज हो गया। फिर न्यून कोण बनाती हुई रेखा B से x की ओर खींचेंगे। इसका हर 5 है, मतलब 5 आपको डिवाइडेशन करने हैं। 1 2 3 4 और 5 आपने कर दिए। फिर प्रकार और पेंसिल की सहायता से B और C को मिला देना। यहाँ जो कोण बनता है वही कोण आपको इस 3 पर बनाना है इस तरीके से। यहाँ जितना चाप बनेगा आपका प्रकार और पेंसिल की सहायता से, उतना ही चाप यहाँ पे काटना है आपको। इसको इससे मिलाएंगे तो इस तरीके से आपकी रेखा बन जाएगी। और इस तरीके से इस रेखा का और आधार का विभाजन हो गया 3/5 भाग में। अब जैसा कि कोण आपके यहाँ बना हुआ है, ऐसा ही कोण आपको यहाँ बनाना है। जैसा चाप यहाँ लगा हुआ है ऐसा ही चाप यहाँ लगाना है और इस लगे हुए चाप को ऐसे मिला देना है। तो इस तरीके से आपके 3/5 भाग का एक समरूप त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके जब 5/3 हो, वहाँ हमने देखा था 3/5 हर बड़ा था अंश से। अब यहाँ पे हर छोटा है अंश से। तो फिर से आपको एक त्रिभुज का निर्माण कर लेना है। वही A B और C बनेंगे। न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचना, 5 टुकड़े इसके करना, B1 B2 B3 B4 B5, 3 बटे भाग करने इसके। तो B3 पे आपको कोण बनाना है, मतलब B3 को आप किससे मिला दो, C से मिला दो। ठीक है, यहाँ जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण आपको यहाँ बनाना है। यहाँ जितना चाप लगा हुआ है उतना ही चाप आपको यहाँ लगाना है। इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींच देना जो कि इस BC3 के समांतर होगी। इस BC रेखा को आप आगे बढ़ा लें तो यहाँ पे आपके ये रेखा कटेगी जिसको C' नाम देना। इसको
यहाँ पे जो चाप बनता है वही चाप आप यहाँ पे बनाएं और फिर इसको काटें। तो इस तरीके से एक रेखा आगे की ओर जाती है जो कि बढ़ाई गई रेखा ए को कहीं ना कहीं काटेगी। तो इसको ए डैश नाम देना। तो ए डैश बी सी डैश। पिछले वाले त्रिभुज में हमने बनाए गए त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बना था और यहाँ पे ये हमारा मेन त्रिभुज था, इसके बाहर एक त्रिभुज बना है। तो इस तरीके से हमें ए डैश बी और सी डैश एक 5/3 वाले भाग का त्रिभुज प्राप्त होता है। और जब आपके त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने तो मतलब कि आपका हर क्या है, हर हमेशा बड़ा होगा। अगर हर बड़ा है तो अंदर त्रिभुज बनेगा, हर छोटा है तो बाहर त्रिभुज बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। अगला टॉपिक है आपके वृत्त पर स्पर्श रेखा का निर्माण करना। वृत्त पर 2 प्रकार की स्पर्श रेखाओं का निर्माण होता है। एक तो होता है जब बिंदु वृत्त पर स्थित हो और एक होता है जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो। तो पहला अपन बिंदु जब वृत्त पर स्थित हो, जैसा कि एक वृत्त होता है, यहाँ कोई बिंदु P स्थित है तो उसका केंद्र O है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले O को P से मिला देंगे। फिर इसका हम क्या करेंगे, लंब समद्विभाजन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ प्रकार इस तरीके से एक चाप लगाएंगे, उसी खोले गए चाप को यहाँ रखेंगे, यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ काटेंगे। इन दोनों चापों से ऊपर एक चाप कटेगा और इस तरीके से आपको 90 डिग्री का कोण बना देना है और इसी रेखा को नीचे की ओर खींच देना है। तो ये क्या हो गया, वृत्त पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा का निर्माण। अब यही कंडीशन जब आपके क्या हो, बिंदु बाहर की ओर स्थित हो, जैसे कि ये आपके वृत्त हो गया, केंद्र O है और यहाँ कोई बिंदु P जो कि वृत्त के बिल्कुल बाहर स्थित है। तो इसका निर्माण आप कैसे करोगे, इसका निर्माण करने के लिए आपको सबसे पहले केंद्र O को P से मिला देना है। ठीक है, अब प्रकार और पेंसिल की सहायता से O और P का लंब समद्विभाजन करना है। तो आधे से ज़्यादा खोल लेना, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे यहाँ रखने के बाद फिर यहाँ रखना प्रकार को, एक चाप इधर और एक चाप इधर, काटे गए चाप को मिला देना। मिलाने के बाद इस रेखा का समद्विभाजन हो गया। तो आपको क्या करना है, O पे तो प्रकार रखना है, P तक खोल लेना है और एक अन्य त्रिभुज का निर्माण कर देना है। तो आपके इस तरीके से एक OP व्यास की वृत्त का निर्माण हो जाएगा। जहाँ पे ये बनाया गया वृत्त आपके काटता है उसी बिंदु को आप P से मिला देना। तो इस तरीके से PA और PB 2 वृत्त की स्पर्श रेखाएं बनेगी जो कि बिंदु P जो वृत्त के बाहर स्थित है वहाँ से बनेगी। इस तरीके से आपको PA और PB 2 स्पर्श रेखाओं का निर्माण करना है। बाकी डिटेल में मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट नोट, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट बाहरी बिंदु P से वृत्त के केंद्र की दूरी, ये दूरी कितनी है वो ले लेना। ठीक है, उसका स्क्वायर और माइनस फिर त्रिज्या, जो आपकी वृत्त की त्रिज्या है उसको ले लेना, फिर उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके सूत्र क्या बना कि अंडर रूट बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी का स्क्वायर माइनस वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो आपके इस तरीके से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई निकल जाएगी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी जितने भी PDF है और उसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर हल कीजिए। मिलते हैं अपन एक नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।